बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का मौजू है 4 मॉडल्स के ये हॉट प्लेट्स जो कि बिजली पर चलने वाले चूल्हे हैं। आपको मालूम होगा कि सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का मुंह देखना पड़ता है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्शन कुकर फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस हॉट प्लेट्स के बारे में कि ये किस सूरत में आपको फ़ायदा दे सकती हैं, इनको ख़रीद करना चाहिए या नहीं, इनकी प्राइस क्या है, इनकी पावर कंजप्शन क्या है, ये कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं, सारी तफसील आपको दूंगा इस वीडियो में। तो चलें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले मॉडल की बात करें दोस्तों तो ये है एनएक्स का AG2061 और इसकी टॉप जो सरफेस है वो मेटल की है और ये 1500 वाट का है। और दूसरे नंबर पर जो है वो आपको ये ग्लास सरफेस के साथ मिलेगी। ये मेटल के साथ थी, इसका सरफेस मेटल का था और इसका ग्लास का है। और जनाब इसका मॉडल नंबर है AG3065 और ये 1200 वाट की है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ वाजे कर दूँ दोस्तों कि मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप गैस को हटाकर और इन प्लेट्स को ले आएँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अगर गैस नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलें इसको जल्दी से खोल लेते हैं और मैं इसकी सारी तफसील आपको एक प्लेट की बताऊंगा और बाकियों का सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और दोस्तों मुझे आप ये ज़रूर बताएंगे कि ये तरीका सही है कि चारों की मैंने एक ही वीडियो बना दी है या फिर मुझे अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए थी और इनको अनबॉक्स करके दिखाना लाजमी था। हो सकता है कि शॉप पर आपको इस तरह दुकानदार खोल के ना दिखाए। तो मुझे ये बेहतर लगा कि ये सारी तफसील एक ही वीडियो में बना दी जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसकी प्राइस को लेकर, इसकी पावर कंजप्शन को लेकर और इसके इस्तेमाल को लेकर। तो जनाब हमने इसको खोल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टॉप इसका गिलास का है। अच्छा, इस पर जो आप बर्तन यूज़ करेंगे दोस्तों वो फ्लैट टाइप के बर्तन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें डूम वाले बर्तन आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर इसकी नॉब की बात करें तो इस पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम नज़र आएगा। मैं अभी मीटर लगा के इसके एम्पेयर्स भी आपको चेक कराता हूँ कि ये कितने एम्पेयर पर चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपकी समझना ज़रूरी है कि इस नाब को अगर मिनिमम और मैक्सिमम रखेंगे तो इसकी हीटिंग में फ़र्क नहीं आएगा। मतलब ये कि ये बिजली उतनी ही कंज्यूम करेगा जितनी मैक्सिमम पे और मिनिमम पे, लेकिन मिनिमम पे अगर आप रखेंगे, कम दर्जे हरारत पर रखेंगे तो ये बार बार ऑफ होगा, ऑफ होकर फिर दोबारा ऑन होगा। और अगर मैक्सिमम पे रखेंगे तो फिर मुसलसल ये जलता रहेगा, जिससे ज़्यादा मुसलसल हीट होगी और उससे आप अगर ज़्यादा हीट वाला खाना पकाना चाहते हैं तब भी आप इसको चला जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने इसको नॉब को वापस किया तो ये बंद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम पर आप इसको चलाएंगे तो मुसलसल ये जलता रहेगा। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको हाथ से टच नहीं करना। इंडक्शन कुकर में ये चीज़ नहीं है, आप उस पर हाथ रख सकते हैं लेकिन यहाँ उस पर आप हाथ नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर बर्तन की बात करें दोस्तों तो इस पर आप हर किस्म का बर्तन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपली हीट ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इंडक्शन कुकर में इस तरह नहीं है। इंडक्शन कुकर में आपको सिर्फ स्टील का बर्तन यूज़ करना है। तो जनाब मीटर हमने ऐड कर दिया है और अब देखते हैं कि ये पावर कितना कंज्यूम करती है। मैं नाप को घुमा के इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें 4.83 एम्पेयर्स ये कंज्यूम कर रही है और इस हिसाब से ये लगभग 1200 वाट के करीब जाके बनता है ये। तो मेरे हिसाब से जनाब आपके पास अगर 1500 या 2000 वाट का इन्वर्टर है तो सोलर इन्वर्टर, तो आप उस पर भी इसको बआसानी फ्री में दिन में चला सकते हैं। और फिर उस सोलर इन्वर्टर पे दिन में आप जितनी बिजली बचाएंगे, रात में इसको अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तब भी आप कर सकते हैं गैस की लोड शेडिंग में। और अगर आपके पास बड़ा कोई सोलर सिस्टम है जिस तरह मेरे पास है 3.2, तो मैं तो दिन में भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता हूँ और वो जो दिन वाले यूनिट मेरे बचते हैं बिजली के उनको मैं रात को कंज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास सोलर सिस्टम है फिर तो आपको ये बगैर सोचे समझे लेना चाहिए। अगर सोलर नहीं भी है तो गैस की लोड शेडिंग के लिए जनाब ये आपको मेरे ख्याल से लेना चाहिए, या इस किस्म का कोई भी मॉडल हो, ये 3-4 मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं जनाब दूसरे मॉडल का जो कि है 2061 मॉडल और इसकी जो टॉप सरफेस है वो मेटल की है। तो मैं जल्दी से इसको भी खोल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी पावर कंजप्शन क्या है। इसमें आपने देखा था कि ये 1500 वाट तक का पावर कंज्यूम करता है। तो हम इसको मीटर लगा कर भी चेक करेंगे।
अच्छा जनाब, यहाँ पर देखें उसमें वो ग्लास था जैसे इंफ्रारेड हीटर होता है, और इसमें ये मेटल की प्लेट लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क जो मुझे महसूस हुआ कि वो जो ग्लास सरफेस वाला है, उसको जैसे ही मैंने ऑन किया तो वो ये वाला बहुत ही जल्दी इसने हीट ट्रांसफ़र की एकदम से। लेकिन ये जो मेटल सरफेस वाला है, इसकी हीटिंग में थोड़ा सा, मतलब मैं सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, कि ये थोड़ा सा देर से हीट हो रहा था। और जब मैंने दोनों को बंद किया तो ग्लास सरफेस वाला जल्दी ठंडा हो गया और ये थोड़ा देर से ठंडा हुआ। तो जनाब अगर पावर की बात करें, बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा। 6.4 एम्पेयर्स तक ये अपने एम्पेयर्स को ले जाता है और यही रहेंगे, अब इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। हाँ, अगर वोल्टेज की कमी हो गई तो फिर ये एम्पेयर्स बढ़ सकते हैं, वरना ये 6.5 एम्पेयर तकरीबन ये कंज्यूम करता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको हाथ लगा पा रहा हूँ इसमें, लेकिन वो जो ग्लास वाला था उसमें मैं जल्दी से, वो बहुत ही तेज़ी से हीट हो रहा था, लेकिन इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये अब आप फैसला करें कि आपको कौन सा चाहिए। मजबूती के हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो मेटल सरफेस वाला है ये बेहतर रहेगा। बहरहाल वो आपकी चॉइस है, आप जो भी शॉप पर आपको जो पसंद आए और फिर आपको जिससे दिल मुतमईन हो वो आप परचेज़ करें। मैं इनकी प्राइसेस भी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी मैं आपको वेस्ट पॉइंट के 2 मॉडल हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो जनाब अगर प्राइस की बात करें तो 3065 5300 रुपये का है, और 2061 मॉडल 4800 रुपये का है। तो अब बात करते हैं जनाब इस वेस्ट पॉइंट के डिलक्स हॉट प्लेट की, जो कि एक सिंगल हॉट प्लेट है और इसका मॉडल नंबर है WF271। ये 271 मॉडल का है और इसमें आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही होंगी, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, जैसा कि इनका डायमीटर। अच्छा, डायमीटर दोस्तों इन तीनों का सेम था। और अगर पावर कंजप्शन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो एलिमेंट लगा है वो 1000 वाट का है, ये 271 मॉडल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 वाट। तो इसमें जो डबल आता है उसमें एक एलिमेंट होगा 1000 वाट का, एक होगा 1500 वाट का। अगर दोनों को एक साथ आप चलाएंगे तो 2500 वाट आपकी बिजली कंज्यूम करेगा। या फिर ज़रूरत अगर बड़े की है 1500 वाट की तो आप हेवी वाला चलाएं, अगर हल्का काम है तो आप 1000 वाट को भी चला सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो आगे चल के दिखाता हूँ। बहरहाल इसकी बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सेम है उस इनेक्स के हॉट प्लेट से। वारंटी की बात करें दोस्तों तो दोनों की, एनएक्स और वेस्ट पॉइंट की 2 साल वारंटी है। और अगर प्राइस की बात करें तो वेस्ट पॉइंट का ये मॉडल आपको मिलेगा जनाब 4500 के करीब, और अगर इसमें वेस्ट पॉइंट का ही 272 आपको मिलेगा 6200 रुपये में। तो अब आप अब फैसला करें कि आपको किसकी ज़रूरत है। वैसे ये पूरा मेटल का बना हुआ है, इसके शेप में और उसके शेप में आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो जो आपको पसंद आए उसको चूज़ करें। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं वेस्ट पॉइंट का ही 272 मॉडल, और ये है डबल एलिमेंट के साथ है। ठीक है, इसमें एक 1500 वाट का है, एक 1000 वाट का है। तो जनाब ये थी तफसील हॉट प्लेट्स की। अब मेरी इंडक्शन कुकर की वीडियो देखकर आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।